God has a purpose in choosing you as His servant. अपने सेवक के रूप में आपको सिखाने के लिए परमेश्वर की एक योजना है। Be very careful to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधान रहे। God will use you mightily. परमेश्वर आपको बहुतायत और सामर्थ्य के साथ काम में लाएंगे। You will automatically shine for God's glory. आप अपने आप परमेश्वर की महिमा के लिए रोशन होंगे। My precious sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरी प्रिय बहनों, आप में से हर एक का अभिवादन मैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में करती हूँ। I would like to tell each one of you how you can become a child of God and a servant of God. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कैसे परमेश्वर की एक बेटी और सेविका बन सकती हैं। John 15:16 we read, यूहन्ना 15 के वचन 16 में हम पढ़ते Lord हैं, Jesus said, You did not choose me, but I chose you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। First of all, let us all humbly look to the Lord and thank Him for the great service He has given to every one of us. इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर को देखें, उसका धन्यवाद करें उस महान सेवा के लिए जो उसने हमें सौंपी है। So what we have to do? तो हमें क्या करना है? We have to be faithful in our calling. हमारी बुलाहट के प्रति हमें विश्वास योग्य बने रहना है। If you do that, what will happen? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? You will be doing the will of God तो carefully. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़े ही सावधानी के साथ उसको पूरा करेंगी। To fulfill the will of God carefully, what are all the things we have to do? तो सावधानी के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें क्या क्या करना है? Let the Holy Spirit lead us in a perfect way. As we read in Psalm 143 verse 10, this will happen. तो जैसा भजन संहिता 143 वचन 10 में हम पढ़ते हैं, हम ऐसा ही होने पाएंगे कि पवित्र आत्मा हर एक बातों में हमारी अगुवाई और सहायता करे। When you all gather together, spend time and pray with one accord first. जब आप एक साथ जमा होते हैं तो एक मन होकर के आप पहले प्रार्थना करें। And after that, this is very, very important. All of you should spend time in the presence of God, and that time the Lord will fill you with the Holy Spirit. और उसके बाद ये भी जरूरी है कि इसके बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और तब आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा। Read Acts 2nd chapter and you will see the disciples how they were blessed because of the Holy Spirit. अगर आप प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे जो चेले थे वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गए। In the house of Cornelius, when they all gathered together, the Lord, through the word of God, when they heard the word of God, they were all filled with the power of the Lord, the Holy Spirit. जब लोग कर्नेलियुस के घर में एकत्र थे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भर गए। How to receive the gifts of the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा के वरदानों को हम कैसे पा सकते Let हैं? me tell you through the life of Brother Dinakaran. चलिए मैं भाई दिनाकरण जी के जीवन के द्वारा आपको बताती हूँ। My husband, Brother Dinakaran, when he gave his heart to the Lord, he was a faithful servant of God. जब मेरे पति भाई दिनाकरण ने अपना हृदय प्रभु को दिया तो वो उसके एक विश्वास योग्य सेवक बन गए। Why I say he was a servant of God? मैं क्यों कहती हूँ वो परमेश्वर के सेवक बने? The moment he gave his heart to the Lord, he started preaching to the world about the salvation experience and how they can have Jesus in their hearts. क्योंकि जितनी जल्दी उन्होंने अपना हृदय प्रभु को दिया उसके बाद वो दुनिया में प्रचार करने लगे कि उद्धार क्या है और वो अपना जीवन प्रभु को दें। And he was searching the word of God, the truths of the Lord Jesus Christ. और वो परमेश्वर के वचनों से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सत्यों को परख रहे थे। The more you want to shine for the Lord, the more you have to read the word of God. जितना ज्यादा आपको प्रभु में चमकना है परमेश्वर के वचन को And पढ़ना you है have to spend time with the Lord God in prayer. और हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना है। Jesus prayed in the morning, early morning. प्रभु यीशु मसीह तड़के भोर में प्रार्थना के लिए जाते थे। Mark 1:35
we read about that. मरकुस 1:35 में हम इसके बारे पढ़ते हैं। In the evenings, we read that Matthew 14:23, he was spending time. और वैसे ही मत्ती 14:33 में हम पढ़ते हैं कि वो शाम को भी प्रार्थना करते And if थे। we read Luke chapter 6 verse 12, the whole night he was spending at the feet of his father. वैसे ही लुका 6:12 में हम पढ़ते हैं कि वो पूरी रात अपने पिता के साथ उनके चरणों में समय बिताते थे। So every day, with all faithfulness, as a prayer warrior, you have to pray with the Lord. इसलिए एक प्रार्थना योद्धा के रूप में आपको प्रतिदिन प्रार्थनाएं करती रहनी है। You yourself should become a prayerful woman or a man or a child. चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हो, आपको एक प्रार्थनामय व्यक्ति बन जाना है। Be very careful to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधान रहे। Then only the Holy Spirit will start working through your ministry. और तभी आपकी सेवा के द्वारा से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है कार्य करेगा। So like that, my husband, Brother Dinakaran, was praying and reading the Word of God before going to the office from early morning until he goes to the office. वैसे ही मेरे पति भाई दिनाकरण जो है सुबह से लेकर के अपने ऑफिस जाने तक प्रार्थना करते और वचन पढ़ते थे। When we got married, he did the same thing. और हमारे विवाह के बाद भी वो वैसे ही करते After रहे। 6:30 or so, he'll go with his Bible and 2 hours, solid hours, he'll spend at the presence of God. और अपने ऑफिस के बाद भी वो पूरे 2 घंटे जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते And थे। as he was reading, he saw how the servants of God, the disciples of Jesus Christ, were used by the Lord after receiving the Holy Spirit. और उन्होंने बाइबल को पढ़ करके पाया कि कैसे परमेश्वर के जन, उसके सेवक और चेले आत्मा से भर करके इस्तेमाल किए So गए। he started asking the Lord, fill me with the Holy इसलिए Spirit. उन्होंने प्रभु से मांगना शुरू किया कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से भरिए। Unless you fill me, I will not leave you. जब तक तू मुझे आत्मा से न भरेगा मैं तुझे न छोड़ूंगा। Just like Jacob, he prayed with the Lord with all longing in his heart. जैसे कि याकूब जिसने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना This की। is how we are to pray, my precious sisters. मेरे प्रिय बहनों, हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी You है। should pray in the presence of God and spend time in reading the Word of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना और प्रभु के वचन So को पढ़ना। God saved you in a marvelous way और तब प्रभु ने अद्भुत तरीके से उसे बचाया and used him mightily to do the will of God in the ministry also. और उसको सेवकाई करने के लिए भी अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल And किया। as he was continuously praying for the power of God, और जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए निरंतर प्रार्थना करता as he रहा was going on praying all the time, और जब वो हमेशा प्रार्थना ही प्रार्थना में लगा one रहे, day during the family prayer time, the Lord filled with the Holy Spirit, and 3 hours he saw the vision of Jesus Christ. तो ऐसा हुआ कि एक दिन जब प्रार्थना हो रही थी, पारिवारिक प्रार्थना के दरमियान 3 घंटे तक वो निरंतर परमेश्वर का दर्शन पाते रहे। Oh, Jesus told him that how the ministry will be born and how he'll be used. और यीशु ने उन्हें बताया कि उनकी सेवकाई कैसे बढ़ेगी और कैसे वो उसको इस्तेमाल The करेंगे। Lord was faithful in his calling and he gave us the Jesus Calls ministry after that. और परमेश्वर ने उनकी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्यता रखी और यीशु बुलाता है कि सेवकाई को And बढ़ाए। after that, he said, let me be filled with all the 9 gifts of the Holy Spirit. उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भी भरना है। And one day the Lord gave him a vision. और एक दिन परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। He was taken to the heaven before God Almighty. वो सर्व सामर्थी परमेश्वर के सामने स्वर्ग में उठाए गए To थे। cut the story short, the Lord gave him all the 9 gifts of the Holy Spirit after that. और कहानी को छोटा करने के लिए यही कहूँ कि उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के 9 वरदान As he दिए। cried out before the Lord God Almighty, you and I have to cry. जैसे वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहे, आप भी उससे How प्रार्थना to करें। shine for the glory of God. मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए रोशन Yes, होना we है। have to receive the power of God and also the 9 gifts of the Holy Spirit. हाँ, आपको परमेश्वर की सामर्थ को और उसके साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को भी प्राप्त करना है And also the 9 fruits of the Holy Spirit. और साथ ही पवित्र आत्मा के 9 फलों को भी। Yes, the Lord filled him with all the fruits of the Holy Spirit and with the 9 gifts of the Holy Spirit.
हाँ, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदान और 9 फलों के साथ भर रहे हैं। And the Jesus calls ministry was started. इस तरह से यीशु बुलाता सेवकाई का प्रारंभ हुआ Oh, the Lord did glorious things. और परमेश्वर ने महिमा के कार्य किए Until today, it's going on and on and on for the glory of God. और आज तक वो जो है परमेश्वर की महिमा के लिए सतत जारी है। In the same way, my precious sisters, you have to ask for the glorious 9 gifts of the Holy Spirit and for the 9 fruits of the Holy Spirit. वैसे ही मेरी प्रिय बहनों, आपको भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के 9 वरदानों और 9 फलों की मांग करती रहनी है। God has a purpose in choosing you as His servant. अपने सेवक के रूप में आपको सिखाने के लिए परमेश्वर की एक योजना है And if you ask, it shall be done. और अगर आप मांगेंगे वो पूरा होगा। Don't stop with only praying every month. That's all. बस केवल हर माह में एक बार प्रार्थना ही ना करते रहे। Don't think like that. ऐसा ना सोचें, It's not like that. ये ऐसा नहीं You है। have to exercise your faith आपको अपने विश्वास को काम में लाना है and ask the Lord to fill you with all these blessings. और इन सारी आशीषों से भरने के लिए मांगना है। Let us dedicate our lives as Esther dedicated her life and prayed in the presence of God for 3 full days and nights in a sincere way. आइए हम भी अपने जीवनों को वैसे ही अर्पित करें जैसे एस्तर रानी ने 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से अर्पित कर दिया She received a miracle. और उसने एक चमत्कार को पाया। The Jewish people were about to be collapsed or they were about to be dead. जो यहूदी लोग थे उन्हें तो बस मार डाला जाने वाला था। One man was anxious to kill them and close everybody. एक व्यक्ति था जो कि सारे यहूदियों को मारने के लिए बहुत ही आतुर था, But because of Esther's prayer, one lady's prayer, everything was changed completely. लेकिन एक स्त्री एस्तर की प्रार्थना के कारण से पूरी दशा बदल गई। In the same way, बिल्कुल वैसे ही through your own prayer, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा as a leader, एक अगवा होने के नाते and members to pray along with the leader, और जब आपके सहभागी आपके साथ प्रार्थना करें, God will fulfill all His will परमेश्वर अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे and use you mightily for His glory. और अपनी महिमा के लिए आपको सामर्थ के साथ काम में लाएंगे। Not only that, if you read Daniel chapter 12 verse 3, उतना ही नहीं, अगर आप दानियेल 12:3 को पढ़ेंगे, you'll shine like the brightness of the firmament. आप जो है स्वर्ग के नक्षत्रों के समान चमकेंगे। As we read in Isaiah chapter 6 verse 1, अगर आप यशायाह 60 उसके वचन 1 को पढ़ें, God wants every one of you to arise and shine for His glory. परमेश्वर आप में से हर एक के लिए चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए उठे और प्रकाशमान So हो। be sincere, इसलिए आप गंभीर बने be filled with the love of God और परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं and guided by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की अगुवाई में God will चलें। use you mightily. परमेश्वर आपको बहुतायत और सामर्थ के साथ काम में You'll लाएगा। automatically shine for God's glory. आप अपने आप परमेश्वर की महिमा के लिए रोशन होंगे। God bless each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे।